कुछ फ्रेजेस हम अपनी डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम दूसरों से सुनते हैं और अप्लाई करते रहते हैं और हमें खुद भी मालूम नहीं होता इसका मीनिंग क्या है। ऐसे ही कुछ फ्रेजेस जो कॉमनली मैं देखता हूँ कम अक्रॉस किए जाते हैं, उनमें एक है मैटर ऑफ फैक्ट। इसका मतलब है असल में, दर हकीकत। हकीकत तो ये है, जो मर्जी इसकी उर्दू ले लें। एक्चुअली ये जो फ्रेजेस होते हैं इनकी एग्जैक्ट उर्दू नहीं बताई जा सकती, ये वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस, कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट और उसके बैकग्राउंड टू बैकग्राउंड कि किस तनाजुर में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये देखना होता है। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसका मतलब है असल में। जब आप कोई बात कर रहे होते हैं, अपनी बात को वज़न देने के लिए, उसको कंफर्म करने के लिए, एक एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन जिस तरीके से होता है, जैसे हम कहते हैं श्योरली, डेफिनेटली, तो अपनी बात पर अपनी स्टंप लगाने के लिए कि भाई ये तो एक पक्की सी बात है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ऐसी सूरत हाल में ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब है मैटर ऑफ फैक्ट। अब जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखी है तो शायद इससे क्लियर हो। इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट ही लाइक्स हर। ये एक हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है कि वो उसे पसंद करता है, उसे चाहता है, या जो मर्जी कह लें। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी कि ये एक हकीकत का मामला है। अगेन मैं कहूँगा कि इसकी उर्दू तो फिर भी चेंज होती है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता। आप इसको लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। आप कहें कि इसका यहाँ पर तो उर्दू ये, या आप इसको ये भी नहीं कर सकते उठाकर गूगल में आप पेस्ट कर दें। अक्सर लोग ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, गूगल आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो अगर आप वहाँ पर पेस्ट करें तो आपको मीनिंग कुछ शायद कुछ और मिलेगा। मैटर को वो पता नहीं मादा ले लेगा और फैक्ट को हकीकत ले लेगा, तो वो बिल्कुल ही मीनिंग बदल देगा। लिहाजा आपको इसका कंटेक्चुअल मीनिंग को रीड करना होगा, जिसका मतलब है दर हकीकत। एक और देखें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। दर हकीकत आप कोई शख्स है, वो एक किसी सिचुएशन में फंस गया और अपनी गलती नहीं माना, तो अब हम उसे कहते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू विल हैव टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। दर हकीकत तुम्हें अपनी गलती का एतराफ़ करना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं या मामला दुरुस्त हो सकते हैं। सो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नोबडी कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। दरअसल इंग्लिश की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। एंड इफ़ यू वांट टू लर्न सेवरल न्यू फ्रेजेस, क्लॉजेस, सो यू हैव टू लर्न दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशनल वर्ड्स कह लें या इनको फ्रेजेस कह लें, लाइक मैटर ऑफ फैक्ट, जिसका मतलब है दर हकीकत, असल में। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली रूटीन में, जिसको मैंने शॉर्टली प्रिसाइजली करके डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ट्राई करें इस किस्म के फ्रेजेस को अपनी राइटिंग स्किल्स में इस्तेमाल करें, या आपकी राइटिंग में एक चार्म लेकर आएगा। थैंक यू वेरी मच।